हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो फ्रेंड्स, यूजी पीजी के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ जो कि सामने निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, यूजी और पीजी के रिगार्डिंग एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो कि एक गुड न्यूज़ है, सामने निकल कर आ रही है। नामांकन फॉर्म रजिस्ट्रेशन में यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट है वो इंक्रीज कर दी गई है, यानी कि तारीख बढ़ा दी गई है। अब कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि पहले जो था 5 तारीख जो कि इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की, यानी कि 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की। लेकिन अब जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो इंक्रीज कर दी गई है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख थी वो बढ़ा दी गई है। अब जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था वो फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी जो कि गुड न्यूज़ सामने है। तो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है पल पल की न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जो नोटिस आया है वो 3 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। और जो मैं आपको बता दूं, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2019-20 फॉर कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट एट एमपी ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसके माध्यम से फ्रेंड्स? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। ये सिस्टम है पूरा का पूरा ऑल एमपी में चलेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहाँ पर चलेगा? आप ऑल एमपी में कहीं पर से भी जो कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑल एमपी में कहीं से भी। अब देखिए, नामांकन रजिस्ट्रेशन हेतु कक्षाओं के नाम, दिनांक एवं शुल्क का विवरण। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यूजी एंड पीजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2019-20 फॉर कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट, यानी किसके लिए? रेगुलर स्टूडेंट। शुल्क विवरण, यानी कितना पेमेंट लगता है? 100 रुपये का। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के होते हैं, एमपी के बाहर से, उनका जो पेमेंट कितना लगता है? चार्ज 200 रुपये का चार्ज लगता है। अब बात कर लेते हैं कितना टाइम लगेगा। फीस की हमने बात कर ली, कितना रुपये लगेगा? 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। आप सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए फ्रेंड्स, नामांकन रजिस्ट्रेशन करते समय एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से फॉर्म नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपने कॉलेज में कब तक जो कि उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना, एमपी ऑनलाइन के पास जाना है और वहां पर अपना जो कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके बाद में क्या करना होगा? एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कब तक करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15 अक्टूबर तक। ठीक है। और 15 अक्टूबर के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कराओगे। ऐसे आपने 15 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया और इसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं? 18 अक्टूबर तक। लेकिन इसमें एक इनने शर्त रख दी, यानी कि क्या आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये वो लगेगा और 200 रुपये का चार्ज ये आपका लगेगा, यानी कि इस तरह आपके 300 रुपये का आपसे पूरा पेमेंट लगेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर आप 15 तारीख तक आप अपना पेमेंट करोगे, फ्रेंड समझना बात को, अगर आप अपना पेमेंट 15 तारीख तक कर देते हो तो आपको 100 रुपये तो ये लगेंगे और 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। पोर्टल चार्ज 40 रुपये हर एक में लगेगा, चाहे आप 15 तारीख तक जो कि रजिस्ट्रेशन करो चाहे 18 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करो। पोर्टल चार्ज दोनों में 40 रुपये ही लगे, यानी कि टोटल 140 लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब 18 तारीख तक कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर पाएगा? जो कि 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं वो लोग जो 18 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब समझना फ्रेंड्स, अब 21 तारीख का क्या मैटर है यहाँ पे। अब 21 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं? नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के बाद समस्त दस्तावेजों को जांच उपरांत विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 15 और 18 तारीख को, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे अपने कॉलेज में जमा करने होंगे। तो वो कॉलेज में कब तक जमा कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वो कॉलेज में आप 21 अक्टूबर तक आप अपना जो कि कॉलेज में जमा कर सकते हैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट। यानी कि पहले आपको क्या कराना होगा? आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाने के अगर आप 15 तारीख को नहीं करवा पाते हो तो आप 18 अक्टूबर तक करवा सकते हो। और इसके बाद में 21 तारीख तक आपको अपने कॉलेज में जो कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करने होंगे। तो यह पूरा का पूरा चार्ज, अगर आप 18 तारीख तक करोगे तो 200 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप 15 तारीख तक कर देते हो तो आपको ओनली 100 रुपये का चार्ज लगेगा, 40 रुपये जो कि पोर्टल चार्ज। इस तरह से आपके जो कि 140 रुपये
होते हैं। अब आप अगर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे फ्रेंड्स, अगर आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो आपको कोई जो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, आप जो कि इस साल जो कि एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने होंगे वो मैं आपको बता दूं। जब 21 अक्टूबर तक आपको जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट, जो कि अपनी जो कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी 10th 12th की जो कोई सी भी मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, एक जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जो 12th की मार्कशीट के बाद साथ में हमको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आपने गैप सर्टिफिकेट अगर आपने 12th और जो यूजी और या पीजी के बीच में अगर आपने कोई भी अगर गैप किया है तो आप जो कि गैप सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। और ये सारे के सारे आपको जो कि सब कुछ प्रोसेस कर लेना होगा, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कर लेने होंगे। ये है पूरा का पूरा आपको मैटर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर कुछ जो कि आवश्यक निर्देश दिए हैं वो भी हम आपको मैं आवश्यक निर्देश हैं जो कि मैं समझा देता हूँ। छात्रों के नामांकन फॉर्म एप्लीकेंट आईडी एवं डेट ऑफ बर्थ द्वारा प्रस्तुत होंगे, यानी कि आप जब अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होंगी। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनके पास पूर्व में विश्वविद्यालय का नामांकन है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में यूनिवर्सिटी का पहले से आपने जो कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो ऐसे अब विद्यार्थियों को नामांकन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी नामांकन का यानी कि एनरोलमेंट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तथा जिन विद्यार्थियों के पास पूर्व में नामांकन नहीं है वह समस्त विद्यार्थी नवीन नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कि पहले भी अगर मान के चलिए आपने 2017 में या 16 में आपने एडमिशन ले लिया था और बाई चांस आप फेल हो गए थे और आपने फिर से 2019 में एडमिशन लेने की सोची है, तो भी आपको जो कि 2019 का नया जो कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद में थर्ड नंबर पर समस्त प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश है पीजी कोर्स के, यानी कि पीजी कोर्स के जो छात्र छात्राओं के आवश्यक रूप से नामांकन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से भरना है। ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जो नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे वे परीक्षा के फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। यानी कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि अगर हम एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप परीक्षा के फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। इन्होंने जो कि क्लियर यहाँ पर क्लियरफाई कर दिया है, यहाँ पर टोटल बता दिया है। अगर आप जो कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, चाहे यूजी वाला हो बंदा चाहे पीजी वाला हो, तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या दिया गया है, उपरोक्त निर्धारित की गई तिथि में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यानी कि जो तिथियां जो 21 अक्टूबर जो इसकी लास्ट डेट बता दी गई है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि तक ही नामांकन करना सुनिश्चित होगा। यानी कि जो 18 अक्टूबर जो लास्ट डेट है और वैसे इसकी जो है 15 अक्टूबर तक आप जो कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि नामांकन के अभाव में कोई छात्र छात्राएं वंचित रह जाता है, यानी कि आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो वो पहली बात तो परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएगा और उसकी जो समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। यानी कि उसकी टोटल साल जो कि बर्बाद हो जाएगी, वो उसको अपने नेक्स्ट ईयर ही जो कि फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर नामांकन फॉर्म भरते समय छात्र को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप के साथ लेकर जावें। क्या दस्तावेज लेकर जाना है वो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से आपको दस्तावेज यानी कि आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो ये था पूरा का पूरा मैटर, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप अपना जो कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको टोटल फीस जो कि वो आप जो कि अपना परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जाम फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। टोटल एमपी में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सारा का सारा उनका डॉक्यूमेंट है। यानी कि जो 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी का जो कि नोटिस मैंने डाउनलोड कर लिया है, ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप अपने कर सकते हैं। जो भी जीवाजी से उनको तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने ही वाला है, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं वो भी इसी तरह से आप अपना जो कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं एक एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने का अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें आपको बता दूंगा कि कैसे जो कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन करने का सब कुछ कंप्लीट वीडियो बना दूं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पहले
जो टाइम था वो 30 सितंबर लास्ट था। अब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि 15 दिन आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हो तो आपकी साल बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो इस वीडियो को बनाने का इस मकसद मेरा यही था, आपको अच्छे से समझाना, क्योंकि जो ऐसे जो वीडियोज होती हैं इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के, उनमें तो ओनली ज़्यादातर मैंने जो वीडियोस देखे उनमें डायरेक्टली बता दिया जाता है, ऐसे पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सही समझाया जाता है। तो मैंने आपको पूरा पूरा स्टेप क्लियर बता दिया है। तो आप 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर 15 अक्टूबर तक नहीं करते हो तो आप 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। पेमेंट ज़्यादा लगे, पेमेंट की कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन आपकी साल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और जो कि यूजी और पीजी से रिलेटेड जो भी जानकारी आती हैं वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूजी पीजी की हर एक पल पल की अपडेट पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऐसा जो कोई भी यूट्यूब पर चैनल नहीं है जो यूजी पीजी की डिटेल में जो कि अपडेट देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।